my dear students, a very warm welcome to the channel KGS Engineers. गाइस, मैं इंजीनियर दीपा आप सबके साथ एक बार फिर से यहाँ पर जुड़ी हूँ ITI की एक नई इम्पोर्टेंट वैकेंसी अपडेट के साथ। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो नोटिस है, ये जो वैकेंसी है वो कहाँ के लिए है भाई? उड़ीसा राज्य से निकली है। तो उड़ीसा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं OHPC, इसकी ना पता है आपको बताऊं, उड़ीसा के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में 6 प्लांट हैं और एक इंटर स्टेट प्लांट भी है। हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है, मतलब पानी से बिजली बनाने की प्रक्रिया यहां पर की जाती है। तो इन्होंने ऑब्वियसली पानी से जब बिजली बनाने की प्रक्रिया है तो भाई ऑब्वियसली इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए ज्यादा वैकेंसीज यहां पर निकाली गई हैं। और ये वैकेंसी प्योरली आज मैं अपने ITI स्टूडेंट्स की बात करने वाली हूं। तो क्या इसमें डिटेल है देख लेते हैं यहां पर आपके सामने। सबसे पहले देखिएगा, अगर ये वैकेंसी की डेट आज ही निकली है तो ये जो वैकेंसी पोस्ट है किसके लिए है? टेक्निकल नॉन एग्जीक्यूटिव यानी कि TNE की पोस्ट है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल ट्रेनी इसमें बात करें, कुछ सेक्शन में इनको ऑपरेटर कहा जाएगा, कहीं इलेक्ट्रीशियन तो कहीं लाइनमैन भी। ठीक है, ऐसे ही मैकेनिकल वालों के लिए भी है। फिर ऐसे ही हमारे वेल्डर ट्रेड, क्रेन ऑपरेटर और स्टोर कीपर की है। ओके, कब से फॉर्म भरे जाने हैं भाई? फॉर्म भरने की तारीख 12 नवंबर है। ठीक है, 12-11 से फॉर्म भरे जाएंगे और 11-12 तक यानी लगभग 1 महीना फॉर्म भरवाएगा। और एग्जाम डेट भी उसने साथ साथ दे दी है कि जनवरी-फरवरी 2026 में आपका एग्जाम ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर बात आती है कि मैम, जो कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा, अनदर स्टेट अलाउड है या नहीं है, कितनी वैकेंसीज हैं, सभी की चर्चा यहां पर करूंगी मैं। देखिए, सबसे पहले कितनी वैकेंसीज हैं उसकी बात कर देती हूं। इलेक्ट्रिकल ट्रेड की बात करूं, टोटल इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 63 वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें से 33 जो है वो जनरल वालों के लिए है, 7 SC/BC की और 6 SC, 17 ST की, जिसमें से ये W का मतलब है वुमेन। ठीक है जी, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए अलग से रिजर्वेशन है। सेम ऐसे मैकेनिकल ट्रेनी 43 पोस्ट है, वेल्डर की 3 है, क्रेन ऑपरेटर की 10 और स्टोर कीपर की 6। ठीक है, अब पे स्केल आपको बताऊं भाई कितना रहेगा। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वेल्डर, क्रेन ऑपरेटर या आपके स्टोर कीपर, सभी के लिए जो आपका पे स्केल यहां पर बता देती हूं। 1 साल की अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपका 1 साल की पहले आपकी ट्रेनिंग होगी। परमानेंट जॉब है, कोई ये मत सोचना कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड की जॉब है, नहीं, फुल टाइम जॉब है। पे स्केल काफी अच्छा है। ठीक है, अगर आप पहले जब यहां पर अगर आप ट्रेनिंग पीरियड पर ही लगते हो, जब 1 साल की आपकी ट्रेनिंग है, उस टाइम पर ही 22,700 रुपए का स्टाइफंड पर मंथ आपको दिया जाएगा। ट्रेनिंग टाइम पर इतना पे स्केल अच्छा है। और उसके साथ उसने कहा है कि मेडिकल के 200 रुपए भी एक्स्ट्रा एड ऑन किए जाएंगे ट्रेनिंग के टाइम पर ही। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप, मैंने बोला था ना कि इनके 6 प्लांट हैं, अगर आप BHEP के या फिर UIHEP के प्लांट में, जो कि रिमोट एरियाज में है, अगर आप वहां पर भी पोस्टेड होते हो, वहां पर आपकी पोस्टिंग होती है, तो 500 रुपए और भी अलाउंसेस मिलेंगे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। फिर जब आप अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेते हो तो आपकी सैलरी यहां पर देखिए भाई, यहां पर आपकी इनिशियल बेसिक पे जो रहेगा वो 25,500 रहेगा। फिर उसके ऊपर आपके अलाउंसेस ऐड होंगे। तो अलाउंसेस जो है वो वेरी करते हैं कि इस प्लांट में है उसके मुताबिक। मैक्सिमम 81,100 तक आपके सैलरी जा सकती है। तो मैंने क्यों कहा था कि पे स्केल अच्छा है, वो इसी वजह से। स्टार्टिंग पर बेसिक पे ही 25,500 है, तो वो आपके भाई 40 से 50,000 कहीं नहीं गए मंथली। ITI वालों के लिए अच्छा मौका है भाई। और सबसे बड़ी बात कि फुल टाइम है। अच्छा, ये ट्रेनिंग का मैंने आपको बता दिया, 1 साल की आपकी रहने वाली है। अब क्वालिफिकेशन क्या है? ये असेंशियल है भाई। असेंशियल मींस जो आपके पास होनी चाहिए।
एचएससी के हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 10th मतलब आपकी। इसके बाद आपका एचएससी हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट के साथ आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपकी आईटीआई होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल ट्रेनी के लिए, ऐसे ही मैकेनिकल ट्रेनी के लिए फिटर ट्रेड में होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा मैं हमेशा कहती हूँ ना, अप्रेंटिसशिप कर लिया करो। अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज जो आती हैं उनको आप लाइटली लेते हो कि मैडम कौन 1 साल के लिए नौकरी लेगा, लेकिन देख लीजिए अगर आपके पास एनएसी का सर्टिफिकेट है, एनएसी याद रखिएगा, एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है किसकी, एनसीवीटी की तरफ से, तो भी आप अलाउड हैं यहां पर। ये भी आपके पास होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप में हमेशा बोलती हूं ना भरका कि कर लो कर लो कर लो, मानते नहीं हो। आईटीआई और साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप ये आपके साथ पास होनी चाहिए। ओके, फिर ऐसे ही वेल्डर वालों की वेल्डर ट्रेड में होनी चाहिए। ओके जी। अच्छा, फिर एज की बात करें, एज भी अच्छी खासी बोल रहा है 18 से। अगर यहां पर पहले मैं अपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वेल्डर और क्रेन ऑपरेटर की बात करूं तो 18 से 32 साल की आपकी एज है। स्टोर कीपर के लिए उसने कहा है कि आप 21 से 32 होनी चाहिए, ठीक है। ओके, एज रिलैक्सेशन आपको वापस दिए हुए हैं वही कि आपके 5 साल का SC ST के लिए, यहां पर वुमेन्स के लिए भी है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो रिजर्वेशन मिलेंगे आपको ये सिर्फ उड़ीसा राज्य के विद्यार्थियों को मिलेंगे, क्योंकि स्टेट की वैकेंसी में ये प्रॉब्लम आती है। अब जो मेन ये डिसेबिलिटीज का बताया हुआ है, यहां पर मेन जो पॉइंट आता है कि क्या मैम अनदर स्टूडेंट अलाउड हैं या नहीं, उसके लिए देखो यहां पर पहले पॉइंट में उसने कहा कि सिर्फ ये है कि कैंडिडेट इंडिया का नागरिक होना चाहिए, बस, मतलब सारे राज्य के अलाउड है। लेकिन दूसरे पॉइंट पर उसने लगा दिया बैरियर। क्या कहता है कि भाई उस व्यक्ति को उड़िया लैंग्वेज जो है, उड़िया लैंग्वेज लिखनी, बोलनी और यहां पर पढ़नी आनी चाहिए। रीड, राइट एंड स्पीक, उड़िया लैंग्वेज लिखनी, बोलनी, समझनी आनी चाहिए। और आपकी जो भी स्कूलिंग हुई है उसमें भी उड़िया लैंग्वेज होनी जरूरी है। आपने HSC में उसका पेपर देना भी जरूरी है उड़िया का, तो ये होना भी बेहद जरूरी है, तभी आप अलाउ हैं। मतलब समझ गए कि उड़ीसा राज्य के ही विद्यार्थी यहां पर ये वैकेंसी भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सीबीटी 2 घंटे का है, 2 आवर्स का है। 120 मिनट 120 मिनट्स रहेगा, 2 पार्ट में होगा। 40 क्वेश्चन नॉन टेक के हैं, 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल रहेंगे। 40 क्वेश्चन जो नॉन टेक है उसमें आपका एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है। और याद रखिएगा एग्जाम जो है वो 2 घंटे का है। एक 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, आप 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। और एग्जाम जो है वो सिर्फ उड़िया लैंग्वेज में आएगा, हिंदी में भी नहीं, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, सॉरी एग्जाम जो है वो आपका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ना उड़िया में होगा ना ही हिंदी में होगा। उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ये उसने आपका मैंडेटरी कर दिया है। अगर आप सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और डीवी देने के लिए आपको भुवनेश्वर आना होगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर आपके कहां कहां रहेंगे, एग्जाम सेंटर आपके मतलब उड़ीसा में ही है, हर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, जैसे भुवनेश्वर हो गया, ठीक है, आपका भवानीपटना है, ठीक है, फिर आपके अंगोल है, संभलपुर है, इन्हीं जगहों पर होगा। मतलब भैया उड़ीसा राज्य के बच्चों की मौज है एक तरीके से। फिर कितने का फॉर्म है मैम, 500 रुपीज का फॉर्म रहेगा, ठीक है। 500 रुपए का फॉर्म है यहां पर, लेकिन SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं है, लेकिन SC ST भी सिर्फ उड़िया राज्य के ही, ठीक है ना।
तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग थी। तो अभी ना मेरे से कल ही क्लास में एक बच्चा पूछ भी रहा था कि मैम उड़ीसा में हमारी इलेक्ट्रिकल वालों की, इलेक्ट्रीशियन वालों की वैकेंसी कब आएगी। जो ये हमारा केजीएस ऐप पर ये बैच चलता है ना, इसमें ही बच्चे पूछे थे। परमेश्वर जी, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज आ गई है। उड़ीसा वाले अपनी मजेदार तैयारी कीजिए। तैयारी अब कैसे करनी है, जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा। 80 मार्क्स का आपका टेक्निकल है। अगर बात करूं 80 मार्क्स का आपका टेक्निकल रहने वाला है यहां पर, तो ये 80 मार्क्स आपके इलेक्ट्रीशियन वालों के तैयार करने हैं तो आपको इस हमारे आईटीआई फाउंडेशन बैच से जुड़ना होगा। इसीलिए मैंने ये वैकेंसी आने से पहले ही ये बैच निकाल दिया है, ताकि जनवरी फरवरी तक तो हमारा काफी सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी अगर अच्छे से करना चाहते हो तो इस बाईलिंगुअल बैच में जुड़ सकते हो। आप लोग सोचें कि मैम यहां पर हम उड़ीसा के हैं, आप हिंदी में पढ़ाएंगी, नहीं नहीं, ना कंप्लीट हिंदी है ना कंप्लीट इंग्लिश है। इवन मैं ये कह सकती हूं कि दोनों मैंने बोला कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहां पर हम हर एक शब्द को हिंदी इंग्लिश पूरा हिंदी भी जाती है, पूरी इंग्लिश। तो आप किसी भी राज्य के बच्चे हैं तो इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। चाहे आप हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट हैं, चाहे आप साउथ बेल्ट के स्टूडेंट हैं, चाहे उड़ीसा के हैं, वेस्ट बंगाल के, कहीं के भी हैं, आपको इस बैच में लैंग्वेज बैरियर नहीं आने वाला है। क्योंकि अगर आप नहीं देखे हो तो आप डेमो क्लासेस देखिएगा, उसमें हर एक लाइन को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाया हुआ है। और नहीं तो आप कहेंगे मैं आपके साथ किसी दिन ना क्लास की पीडीएफ भी शेयर करूंगी, तो आप खुद ही देख पाएंगे कि मैम हर एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलती भी हैं, लिखती भी हैं। तो तैयारी को मजबूत करने के लिए केजीएस ऐप पर चल रहे इस बैच से जुड़ना मत भूलिएगा, जिसकी क्लासेस चल रही हैं और रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। तो ऐसी वैकेंसीज के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इसी केजीएस जेईई चैनल पर। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।